प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कबीरदास जी का जो काव्य है उसमें उनकी साखियाँ पढ़ेंगे और जैसा कि आपको विदित है कि जो साखियाँ लिखी गई है वे दोहों के रूप में लिखी गई है और साखी शब्द है वह साक्षी का तद्भव रूप है या उससे इस शब्द से ही इस शब्द का निर्माण हुआ है। यह जो साखियाँ हैं वस्तुतः आत्म साक्षात्कार या जो अनुभूति है उसका जो अनुभव होता है वह सबसे बड़ा साक्ष्य होता है, वही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। तो कबीरदास जी ने अपने अनुभवजन्य जो सत्य है उनको साक्ष्यों के माध्यम से प्रकट किया है। इन साक्ष्यों में सर्वप्रथम सुमिरन का जो अंग है उसका हम अध्ययन करेंगे। सुमिरन से तात्पर्य है स्मरण करना, भगवान का नाम लेना, ईश्वर को याद करना, परमात्मा को याद करना। तो सुमिरन के अंग में जो एक साधक, एक भक्त द्वारा उस ब्रह्मा को, उस परमात्मा को याद किया जाता है, उसका स्मरण किया जाता है कि वही एकमात्र सत्य है और उसी के सहारे से ही इस जीवन का जो परम लक्ष्य है उसे पूर्ण किया जा सकता है। प्रथम जो साखी है वह इस प्रकार से है। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी यहाँ पर जो राम नाम है, जो ईश्वर का जो नाम है, एक जो परमात्मा है जो सर्वत्र व्याप्त है, उस निर्गुण को ही संसार का सार तत्व बताया है और उसको एक रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। भक्ति भजन हरि नाव है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की जो भक्ति है और उसके जो भजन है या उसका जो नाम स्मरण है वही वास्तव में क्या है, जीवन का सार तत्व है। और उसको यहाँ पर एक नाव का रूपक दिया गया है। जिस प्रकार नाव में बैठकर एक तीर से दूसरे तीर तक या एक किनारे से दूसरे किनारे तक या नदी इत्यादि को पार किया जा सकता है, तो यहाँ पर भी भक्ति भजन हरि नाव है। और भक्ति और जो भजन है वो वास्तव में क्या है, हरि का नाम है, या यदि उसको नाव के रूप में माने तो उसके द्वारा इस संसार से पार लगाया जा सकता है। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख पार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की जो भक्ति है, उसके जो भजन है, उसका जो स्मरण है वही तारणहार है, वही संसार से पार लगाने वाला है। दूजा दुख अपार। और इस भगवत भक्ति, ईश्वर के स्मरण, भगवान की भक्ति और भजन इत्यादि जो साधना है उसके अतिरिक्त जो भी संसार में है वो सब क्या है, दुखों का कारण है। यानी वस्तुतः जो भक्ति ही है, भक्ति है, ईश्वर के जो भजन है वही संसार से पार लगाने वाले हैं। अन्य जो वस्तुएं हमें जो आकर्षित करती है, जिनके भोग विलास में हम डूबे हुए रहते हैं, ये सारे क्या है, माया से जनित है और मनुष्य के दुखों का कारण है। मनसा वाचा कर्मना, मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचनों से, वाणी से,
कर्मणा यानी कर्म से, यानी हम जो काम करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, हमारा जो सांसारिक जो व्यवहार है, हमारी नीति किस प्रकार की है, और हमारी जो वाणी है वह किस प्रकार की है, और मन यानी मन वचन और कर्म, ये जो तीन प्रमुख जो तत्व है जो मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, इनको कहते हैं कि कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने मन से, वचनों से और कर्म, ये तीनों ही उस ईश्वर को समर्पित कर दो, उस ईश्वर की भक्ति को समर्पित कर दो, ईश्वर के स्मरण करते हुए ये तीनों चीज़ें उसमें व्याप्त होनी चाहिए। यानी मन यदि कोई सोचता है तो ईश्वर के बारे में सोचे, और यदि वचनों से कुछ प्रकट होता है तो वाणी के माध्यम से ही भगवान के भजन प्रकट हो, और यदि हम कर्म करें तो ऐसे करें कि जो धर्म सम्मत हो। तो इस प्रकार मन, वचन और कर्म से तीनों प्रकार से मनुष्य अपने आप को उस ईश्वर को समर्पित कर दे। और कबीर सुमिरन सार, और कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सुमिरन है, ईश्वर का जो नाम स्मरण है, यही इस संसार का सार है। और इस प्रकार से जो भक्ति है, ईश्वर का जो भजन और स्मरण है, वही संसार का सार तत्व है। अन्य सारे जो वस्तुएं हैं वे सब दुख के हेतु है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से अपने आप को ईश्वर के, हरि के स्मरण को या उसके सुमिरन को अपने आप को समर्पित कर दो। और ये हरि का जो स्मरण है, ईश्वर का जो स्मरण है, राम का जो नाम है, यही इस संसार का सार तत्व है। इसलिए कबीरदास जी अपने कल्याण के लिए जो भजन और जो भक्ति है, ईश्वर का जो नाम स्मरण है, उसका महत्व यहाँ पर बता रहे हैं। अगली साखी हम लेते हैं। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल। आपने एक बात यहाँ देखने योग्य ध्यातव्य है कि जो पहले जो साखी हमने पढ़ी है, उसका जो अंतिम जो वाक्य है, या जो चौथा पद है, वही कबीर सुमिरन सार है। यहाँ पर प्रथम वाक्य है, प्रथम वाक्य कह सकते हैं, या प्रथम पद है। तो प्रथम शाखी का जो अंतिम पद है, वह द्वितीय शाखी का प्रथम पद है। इस प्रकार ये जो सत्संग इत्यादि होती थी, जहाँ पर साधु इत्यादि इकट्ठे होते थे, और जो धर्म लाभ लेने के लिए जो आम व्यक्ति इकट्ठे होते थे, वहाँ पर उनको यह इस प्रकार से कबीरदास जी अपनी वाणी के द्वारा उस सभा के मध्य इनको सुनाया करते थे। तो एक तरह से जो लय बैठाने के लिए इस प्रकार किया जाता है। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया, दूजो देखो काल। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो ईश्वर का जो नाम स्मरण है, ईश्वर का जो सुमिरन है, वही क्या है, इस संसार का सार तत्व है, इसी का संसार का परम तत्व है। इसके अलावा अन्य जो वस्तु हमें आकृष्ट करती है, हमें जो दिखती है, वो क्या है, भटकाने वाली है, दुखों का हेतु है। और सकल जंजाल, और जितनी भी सारी जो वस्तु है वो क्या है, जंजाल है। जाल यानी जो हमें बांधता है, और उससे बाहर निकलना। कोई पक्षी है और कोई पशु इत्यादि होते हैं, जंगली पशु होते हैं, उनको पकड़ने के लिए जो जाल काम में लिया जाता है, तो जाल में पकड़ने का अर्थ है कि उसके जीवन का अंत हो जाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का यदि हम नाम स्मरण करते हैं तभी जीवन की उपयोगिता है, अन्यथा जो अन्य वस्तु हैं वो क्या है, और सकल जंजाल, वो सारे क्या है, जंजाल है, बंधन के कारण है। अन्य वस्तु हमें जो सुख देती है केवल आभासी सुख होता है, वो वास्तविक सुख नहीं होता है, वो दुखों का कारण होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो सुमिरन है वही एकमात्र इस संसार का सार तत्व है, परम तत्व है। अन्य जो वस्तुएं हैं वे सब क्या है,
हमें भटकाने वाली है, हमें बंधन में बांधने वाली होती है। इसलिए कबीरदास जी उन सारी वस्तुओं को और वे जो सारे कर्म जो ईश्वर से दूर ले जाते हैं, ईश्वर से विमुख करते हैं, उनको बंधन और बंधन का कारण और उनको जंजाल की संज्ञा दी है। आदि अंत सब शोधिया, शोधिया यानी शोध करना यानी खोज करना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने आदि से लेकर अंत तक सभी प्रकार से भली भांति रूप से इन चीज़ों के ऊपर विचार किया है। दूजो देखो काल, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अच्छी तरह सभी चीज़ों का शोधन किया है, उनके ऊपर विचार किया है, उनके ऊपर मनन किया है, और उसके उपरांत मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो सुमिरन है, ईश्वर का जो स्मरण है, वही संसार का सार है, और अन्य जो चीज़ें हैं वे सब क्या है, दूजो देखो काल, और इसके अतिरिक्त जो भी है उसको काल के रूप में, उसको मृत्यु के रूप में देखो। अर्थात अन्य जो स्मरण के अतिरिक्त जो वस्तुएं और जो कर्म हैं वे हमारे नाश का कारण है और हम उनमें फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार पक्षी मछलियाँ और जो जंगली जानवर इत्यादि जब उनको जाल में फंस जाते हैं तो उनका नाश हो जाता है, अपने वह जाल उनकी मृत्यु का कारण बनता है। उसी प्रकार से ये जो सांसारिक जो जीव है, जो मनुष्य, वे यदि भटकाने वाली जो चीज़ें हैं, ईश्वर से विमुख करने वाली जो वस्तुएं हैं, उनके अंदर यदि फंस जाते हैं तो फिर उनके जीवन का नष्ट होना, उनके जीवन का नाश होना तय है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो नाम जो स्मरण है वही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। अन्य सब जो वस्तुएं हैं, कर्म हैं, वे सब जंजाल है, वे चीज़ें हमें बांधती है और हमारी मुक्ति है उसको बाधित करती है। धन्यवाद।